जय हिंद दोस्तों। आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करेंगे 8 मई 2026 के डेली करंट अफेयर्स को। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जोड़ देखिएगा। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैम्ब्रिज डेडिकेटेड टीचर अवार्ड 2026 किसे प्रदान किया गया है? आंसर हो जाएगा सोमा मंडल को। तो दोस्तों, दक्षिण एशिया क्षेत्र की विजेता रही है सोमा मंडल। तो ये जो कैम्ब्रिज डेडिकेटेड टीचर अवार्ड 2026 है, ये 9 क्षेत्रों में प्रदान किया गया था। तो इसमें दक्षिण एशिया क्षेत्र की विजेता सोमा मंडल रही हैं, जो कि दिल्ली के जीडी गोयंका पब्लिक स्कूल की विज्ञान की शिक्षिका हैं। ठीक है, तो इन्हें ही कैम्ब्रिज डेडिकेटेड टीचर अवार्ड 2026 प्रदान किया गया है। सोमा मंडल के अलावा कैम्ब्रिज डेडिकेटेड टीचर अवार्ड 8 और लोगों को प्रदान किया गया है। दोस्तों, सोमा मंडल को यह पुरस्कार क्यों मिला है? तो सोमा मंडल को विद्यार्थियों को क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए उन्होंने प्रेरित किया है, इसलिए उन्हें यह पुरस्कार मिला है। दोस्तों, यह पुरस्कार किसने प्रदान किया है? तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस एंड असेसमेंट ने यह पुरस्कार प्रदान किया है। इस पुरस्कार के अंतर्गत उनकी कक्षा के लिए 500 पाउंड मूल्य की पुस्तकें और एक ट्रॉफी प्रदान की गई है। तो दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट पुरस्कार डिस्कस करते हैं जो हाल फिलहाल में दिए गए हैं। जैसे संगीत कलानिधि पुरस्कार जयंती कुमारेश को प्रदान किया गया है। स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल इजराइल का पीएम मोदी को दिया गया है। विमेन एम्पावरमेंट ट्रेल ब्लेजर अवार्ड कल्पना सोरेन को मिला है। सरस्वती सम्मान 2025 राम कुमार मुखोपाध्याय को, और 79वें वाफ्टा फिल्म पुरस्कार 2026 में सर्वश्रेष्ठ बाल और पारिवारिक फिल्म का अवार्ड बोंग को मिला है, जो कि एक मणिपुरी फिल्म है। बीसीसीआई लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है रोजर बिन्नी राहुल द्रविड़ को। पॉली उमरीगर पुरस्कार यानी सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर का अवार्ड बीसीसीआई के द्वारा शुभमन गिल को दिया गया है। बीसीसीआई सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेटर का अवार्ड स्मृति मंधाना को, और पुलित्जर पुरस्कार 2026 आनंद आरके और सुपर्णा शर्मा को प्रदान किया गया है। हाल ही में व्हीटली पुरस्कार भारत की परवीन शेख और वर्खा सुब्बा को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक बच्चों के खिलाफ अपराध में पहले स्थान पर कौन है? आंसर हो जाएगा इसका दिल्ली। तो दोस्तों, हाल ही में एनसीआरबी यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने बाल अपराधों पर एक रिपोर्ट जारी की है। तो इसमें बाल अपराध यानी बच्चों के खिलाफ अपराध के जो सबसे ज़्यादा मामले दर्ज किए गए हैं वो दिल्ली में दर्ज किए गए हैं। तो ये रिपोर्ट 2024 की है, लेकिन इसे मई 2026 में जारी किया गया है। तो इसमें यह बताया गया है कि दिल्ली में 2024 में बच्चों के खिलाफ अपराध कितने दर्ज किए गए हैं? 7,662 दर्ज किए गए हैं। अपराध की दर है यहाँ पर 138 प्रति लाख बच्चे, और ये राष्ट्रीय औसत यानी 42.3 से 3 गुना से भी अधिक है। नाबालिगों द्वारा अपराध की बात करें तो दिल्ली महानगर में नाबालिगों द्वारा अपराध के 2,306 मामले दर्ज किए गए हैं। बच्चों के अपहरण और यौन शोषण के मामलों में भी दिल्ली प्रमुख नगरों में सबसे आगे है। तो ये रिपोर्ट एनसीआरबी ने जारी की है। एनसीआरबी की बात करें तो इसे नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो बोला जाता है। गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ये 1986 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्य काम है देश भर में अपराध और अपराधियों का डेटा कलेक्ट करना। अगला क्वेश्चन है, गाबी रोबोट किस देश ने लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा साउथ कोरिया। तो साउथ कोरिया में हाल ही में एक रोबोट लॉन्च किया गया है जो कि चर्चा का विषय है। तो इस रोबोट का नाम क्या है? गाबी रोबोट। तो दोस्तों, दक्षिण कोरिया ने गाबी रोबोट हाल ही में लॉन्च किया है, और इसको दक्षिण कोरिया के सबसे बड़े बौद्ध संप्रदाय जोगे ऑर्डर ने डेवलप किया है। तो यह एक प्रकार का बौद्ध भिक्षु है, यानी कि रोबोट के रूप में ये एक बौद्ध भिक्षु है।
गावी के नाम के अर्थ की बात करें तो गावी नाम बुद्ध के जन्म नाम यानी सिद्धार्थ और दया के लिए कोरियाई शब्द जाबी से मिलकर के बनाया गया है। और इसको कैसे डिजाइन किया गया है, तो यह 4 फीट ऊंचा मानव रूपी रोबोट है जो ग्रे और भूरे रंग के पारंपरिक बौद्ध वस्त्र पहने हुए है। यहाँ पर आप उसे देख भी सकते हैं। इसको बनाने का उद्देश्य युवाओं के बीच बौद्ध धर्म को लोकप्रिय बनाना, और इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया गया है। और यह ह्यूमनाइड रोबोट का मतलब मानव जैसा रोबोट मंत्रों का उच्चारण करने, अनुष्ठानों में झुककर प्रणाम करने में भी सक्षम है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखने हैं। तो सोफिया की बात करें तो यह दुनिया की पहली रोबोट नागरिक है जो कि सऊदी अरब की बनी थी। व्योम मित्र की बात करें तो यह भारत का पहला मानव रूपी रोबोट है जिसे इसरो द्वारा अंतरिक्ष अभियानों के लिए डेवलप किया गया है। मानव नामक रोबोट जो है यह भारत का पहला 3D प्रिंटेड ह्यूमनाइड रोबोट है। इंड्रो की बात करें तो यह 6.5 फीट की ऊंचाई के साथ भारत का सबसे लंबा रोबोट है। अमेरिका की बात करें तो इसे दुनिया का सबसे उन्नत ह्यूमनाइड रोबोट माना जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आप नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 22वीं राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका आयोजन न्यू दिल्ली में किया जाएगा। तो 22वीं राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी दिल्ली में की जाएगी 27 जुलाई से 2 अगस्त 2026 के बीच में। इसका आयोजन दिल्ली सरकार और TTFI के द्वारा किया जाएगा, यानी टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया और दिल्ली सरकार के द्वारा इसका आयोजन किया जाएगा। इसमें 35 से अधिक देश शामिल होंगे। आगामी खेल प्रतियोगिताएं डिस्कस करते हैं। तो कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेजबानी अहमदाबाद में की जाएगी। FIH हॉकी विश्व कप 2026 की मेजबानी बेल्जियम और नीदरलैंड में। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप की मेजबानी 2031 तक इंग्लैंड में की जाएगी। एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2026 अहमदाबाद और 39वें राष्ट्रीय खेल 2027 की मेजबानी मेघालय के द्वारा की जाएगी। अगला क्वेश्चन है मीका मिसाइलों के रखरखाव और मिड लाइफ ओवरहाल के लिए MBDA ने किसके साथ समझौता किया है? तो इंडियन एयरफोर्स के साथ समझौता किया है। चलिए इसको समझते हैं। तो यूरोपीय रक्षा कंपनी है MBDA, तो उसने भारतीय वायुसेना के साथ मीका मिसाइलों के रखरखाव, मरम्मत और मिड लाइफ ओवरहाल के लिए एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य ये है कि राफेल और मिराज 2000 लड़ाकू विमानों की जो मीका मिसाइलें हैं उसकी स्थानीय क्षमता डेवलप करना। यानी दोस्तों, जो राफेल और मिराज में जो मीका मिसाइल इस्तेमाल की जाती है तो उसके रखरखाव, उसकी मरम्मत के लिए भारतीय वायुसेना ने किसके साथ समझौता किया है? यूरोपीय रक्षा कंपनी MBDA के साथ। ठीक है, अगर हम मीका मिसाइल की बात करें तो यह फ्रांसीसी मूल की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है और इसका इस्तेमाल वर्तमान में भारत के राफेल लड़ाकू विमान और मिराज 2000 विमानों में इस्तेमाल किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है कौन सी भारतीय कंपनी भारत की पहली स्पेस टेक यूनिकॉर्न बनी है? आंसर हो जाएगा स्काई रूट एरोस्पेस। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि किसी कंपनी को यूनिकॉर्न का दर्जा कब मिलता है। तो जब किसी कंपनी का वैल्यूएशन $1 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो जाता है तब उस कंपनी को यूनिकॉर्न का दर्जा दिया जाता है। तो हाल ही में स्काई रूट एरोस्पेस कंपनी को यूनिकॉर्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। तो इस प्रकार से यह भारत की पहली स्पेस टेक यूनिकॉर्न बन गई है। यानी स्काई रूट एरोस्पेस कंपनी जो है वो स्पेस में काम करने वाली भारत की एक निजी कंपनी है। तो इसे हाल ही में यूनिकॉर्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। इसका जो वैल्यूएशन है ये $1.1 बिलियन से भी अधिक हो गया है, यानी 10,000 करोड़ से अधिक इसका वैल्यूएशन हो गया है। स्काई रूट एरोस्पेस की बात करें तो 2018 में इसकी स्थापना की गई थी और पवन कुमार चंदना और नागा भरत डाका के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ये दोनों इसरो के वैज्ञानिक हैं और इसका मुख्यालय हैदराबाद तेलंगाना में है। इसकी खास उपलब्धि ये है कि इसने 2022 में भारत का पहला निजी रॉकेट विक्रम S लॉन्च किया था। ठीक है, तो ये भारत की निजी क्षेत्र की स्पेस कंपनी है, इस बात को आप जरूर याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन है 16वीं शताब्दी का तेलुगु शिलालेख हाल ही में कहाँ मिला है? तो ताड़ीपत्री आंध्र प्रदेश में 16वीं शताब्दी का तेलुगु शिलालेख हाल ही में मिला है। ठीक है, ताड़ीपत्री जो है वो आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिला में है और यह 16वीं शताब्दी का शिलालेख है और ये विजयनगर साम्राज्य के समय का है। शिलालेख में बसवप्पा नामक व्यक्ति द्वारा श्री ताड़ीपत्री रामेश्वर देव के नमन यानी दर्शन करने का उल्लेख है। इसकी नक्काशी की बात करें तो शिलालेख के साथ बसवप्पा की और उनकी पत्नी की शिवलिंग के पास भक्ति मुद्रा में नक्काशी भी मिलती है। ठीक है, तो 16वीं शताब्दी का एक तेलुगु शिलालेख हाल ही में ताड़ीपत्री आंध्र प्रदेश में मिला है। अगला क्वेश्चन है CNN के संस्थापक कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? आंसर हो जाएगा टेड टर्नर। तो दोस्तों CNN के संस्थापक टेड टर्नर का निधन हो गया है। CNN क्या है? तो दोस्तों यह अमेरिका का एक न्यूज़ चैनल है, काफ़ी बड़ा न्यूज़ चैनल है। ठीक है, पूरी दुनिया में इसकी चर्चा होती है। तो इसका फुल फॉर्म होता है केबल न्यूज़ नेटवर्क। तो ये अमेरिका का एक न्यूज़ चैनल है। इसके संस्थापक थे टेड टर्नर। तो इनका हाल ही में निधन हुआ है। 1 जून 1980 को CNN की स्थापना की गई थी और इसका मुख्यालय है जॉर्जिया अमेरिका में। हाल ही में हुए निधन डिस्कस करते हैं तो यक्षगान कलाकार सूरी कुमेरू के गोविंद भट्ट का निधन हुआ है। मार्शल आर्ट के दिग्गज और अभिनेता चक नॉरिस का निधन हुआ है। बॉलीवुड अभिनेत्री मधु मल्होत्रा, संगीतकार फिल कैंपबेल का निधन हुआ है। तमिल फिल्म मेकर थक्काली श्रीनिवासन का, मशहूर इंडोलॉजिस्ट पद्मश्री अवार्ड विजेता हरमन कुलके का निधन हुआ है। वीर चक्र पुरस्कार विजेता केजी जॉर्ज का हाल ही में निधन हुआ है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में IIT मद्रास ने नया केंद्र कहाँ शुरू किया है? आंसर हो जाएगा कैलिफोर्निया अमेरिका में। तो दोस्तों IIT मद्रास ने कैलिफोर्निया अमेरिका में एक केंद्र शुरू किया है जो भारतीय डीप टेक स्टार्टअप के लिए लॉन्च पैड का काम करेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा IIT मद्रास ने कैलिफोर्निया अमेरिका में अपना एक सेंटर शुरू किया है जो भारतीय डीप टेक स्टार्टअप्स के लिए लॉन्च पैड का काम करने वाला है। डीप टेक स्टार्टअप का मतलब क्या है? तो डीप टेक स्टार्टअप उन कंपनियों को कहा जाता है जो आधुनिक वैज्ञानिक अनुसंधान करते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल है जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बायोटेक्नोलॉजी, स्पेस टेक, सेमीकंडक्टर्स और रोबोटिक्स। यानी इन क्षेत्रों में अनुसंधान करने वाली जो कंपनियां होती हैं उन्हें डीप टेक स्टार्टअप बोला जाता है। तो इन्हीं के लिए लॉन्च पैड का काम करने वाला है IIT मद्रास का कैलिफोर्निया का सेंटर। अगला क्वेश्चन है ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ कब मनाई गई है? आंसर हो जाएगा 7 मई 2026 को। तो दोस्तों ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ 7 मई 2026 को मनाई गई है। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में तो आप सभी को पता होगा कि ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सशस्त्र बलों के द्वारा 6 और 7 मई 2025 को रात में चलाया गया था पाकिस्तान और POK में आतंकी ठिकानों के खिलाफ। इसका उद्देश्य था सीमा पार आतंकवाद को खत्म करना और पहलगाम हमले का बदला लेना। यह जो ऑपरेशन था इसमें थल सेना, वायुसेना और नौसेना ये तीनों शामिल थी। तो ये थे दोस्तों आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें। प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर जाएं, लूसेंट का कोर्स आप यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर अर्जुन GS फाउंडेशन बैच भी आपको मिल जाएगा। अप्रैल 900 कूपन कोड इसके लिए यूज करना है। इसमें 18,000 से अधिक टॉपिक वाइज सब्जेक्ट बाई टेस्ट सीरीज और फ्री में मिलेगा आपको 12 महीने का मंथली टेस्ट, 12 महीने की मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक। प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर आपको बहुत सारे कॉम्बो पैक भी मिल जाएंगे, इनको भी प्राप्त कर लीजिएगा। टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन पर आपको 12 महीने का मंथली टेस्ट, 10,000 से अधिक GK GS के क्वेश्चन, कंप्यूटर स्पेशल टेस्ट, डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट और करंट अफेयर्स का मॉक टेस्ट, ये सभी आपको मिल जाएगा। ई बुक वाले सेक्शन पर आपको मंथली करंट अफेयर्स, ईयरली करंट अफेयर्स, हाफ ईयरली करंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएगी। तो इन सभी को जाकर के प्राप्त कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों अब हम कल के करंट अफेयर्स को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर कितनी करने को मंजूरी दी है? 37। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किसे राष्ट्रगान जैसा दर्जा प्रदान करने का निर्णय लिया है? वंदे मातरम।
आधुनिक जहाज मरम्मत केंद्र का निर्माण कहाँ शुरू किया जाएगा? तो बडीनार, गुजरात में। इली बोलोजन किस देश के पीएम थे जिनकी सरकार हाल ही में गिर गई है? रोमानिया। संतोष नायर कौन थे जिनका निधन हो गया है? मलयालम एक्टर। प्रशस्त 2.0 मोबाइल ऐप किसने शुरू किया है? NCERT। देश की पहली व्यावसायिक गैलियम नाइट्राइड डिस्प्ले सुविधा कहाँ स्थापित की जाएगी? धोलेरा, गुजरात। सांता मार्टा जलवायु सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? सांता मार्टा, कोलंबिया में। कपास उत्पादकता मिशन को मंजूरी कब मिली है? 5 मई 2026। हाल ही में चर्चा में रहा हंता वायरस का वाहक कौन है? चूहा। आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में यूनेस्को के द्वारा घोषित भारत के विरासत स्थल डिस्कस करेंगे, जैसे एलिफेंटा की गुफाएं महाराष्ट्र में हैं, एलोरा की गुफाएं और अजंता की गुफाएं, ये सभी यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल महाराष्ट्र में है। सांची के स्तूप, खजुराहो मंदिर, भीमबेटका गुफा ये मध्य प्रदेश में है। इनको भी यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। कोणार्क सूर्य मंदिर ओडिशा। मानस वन्यजीव अभ्यारण्य असम में है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में, ये भी यूनेस्को विश्व विरासत स्थल है। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में, लाल किला दिल्ली में, कुतुब मीनार दिल्ली में, महाबोधि मंदिर गया ये बिहार में है। मुगल सिटी फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में। ताजमहल आगरा में है, ये उत्तर प्रदेश में है, ये भी यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। आगरा का किला ये उत्तर प्रदेश में है और नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान ये उत्तराखंड में है। तो ये सारे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं। कल के करंट अफेयर्स में आपसे पूछा गया था कि अरलम वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है, तो ये केरलम में है। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर केरलम बताया हो। याद रखिएगा, केरल का जो नया नाम हो गया है वो केरलम हो गया है। आज आपको बताना है कि स्काई रूट एरोस्पेस का मुख्यालय कहाँ है। ठीक है, जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। स्टडी करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जिसका नाम स्टडी कर ऑफिशियल है। यहाँ पर दोस्तों अगर हम ऐप की बात करें तो यहाँ पर GK GS की सारी ई बुक मिल जाएंगी, इनको जाकर के प्राप्त कर लीजिएगा। और टेस्ट पास वाले ऑप्शन पर जाकर के आप सभी टेस्ट प्राप्त कर सकते हैं।